हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आप कैसे हो? आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो पुराने टॉपिक से रिलेटेड ही है। आज जो हम इस टॉपिक में कुछ मसाला डालेंगे, वो मसाला कुछ है नहीं। आज सिर्फ हम कुछ एग्जांपल को कवर करेंगे। जो मैंने कहा था, मैं पिछली वीडियो में से कुछ वर्ड्स को चूज़ करूँगा और एग्जाम्पल बनाऊँगा विद सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स के साथ। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, जिससे आपको नॉलेज ढंग से मिल पाए। हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल के साथ। जो वोकैबुलरी इन हिंदी है, मीनिंग इन हिंदी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स उसके सेंटेंसेस के साथ। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में, पहला एग्जांपल है हमारा अनएक्सेप्टेबल। देखो, अनएक्सेप्टेबल का मतलब होता है गवारा नहीं, मतलब जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम उसको हम अनएक्सेप्टेबल बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स अगर आपको इसकी प्रॉपर वीडियो चाहिए होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें देख लेना। सिनोनिम्स क्या होते हैं? इनटॉलरेबल, जिसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, ऑफेंसिव। एंटोनिम्स क्या है इसका? एक्सेप्टेबल, मतलब अपोजिट वर्ड हो गया इसका, और टॉलरेबल। सफिक्स इसमें लगा है एबल और प्रीफिक्स लगा है अन, जैसे मैंने कल आपको वीडियो भी दिखाया था सफिक्स और प्रीफिक्स की। एग्जाम्पल मैं इसका जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कर्सिंग इनसाइड द चर्च। चर्च के अंदर कर्स करना, लाइक हम चर्च में कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मतलब यूजिंग ऑफ बैड वर्ड्स। आपकी स्क्रीन में लिखा आ रहा है कर्सिंग का मतलब कर्सिंग इनसाइड द चर्च इज़ अनएक्सेप्टेबल। गंदी बातें, आप उसको बैड वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते चर्च के अंदर। एंड विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय द प्रीस्ट, और उसको पुजारी टॉलरेट भी नहीं करेंगे। तो मतलब एक ही में मैंने सेंटेंस में दोनों वर्ड कवर कर लिए हैं। अगर आपके पास कुछ और सेंटेंसेस है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक दो सेंटेंसेस जो एग्जांपल में नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि क्लास में कुछ बच्चे गलत बिहेवियर करते हैं। टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज नॉट अनएक्सेप्टेबल इन द क्लास। ये मैंने बनाया। तो अनएक्सेप्टेबल सफिक्स प्लीज आपको क्लियर हो गया है। तो बच्चों, हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर, हाँ, अब है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब आप समझ ही गए होंगे। आप देखो, नाम से ही समझना, आरामदायक। आरामदायक मतलब कंफर्ट, मतलब कहते हैं ना कि भाई मैं गद्दे में सोना कंफर्ट फील करता हूँ, मतलब जहाँ मुझे आराम मिल रहा है। मैं पबजी खेलते सोफे में बैठ के पबजी खेलना चाहता हूँ, वही वाला हिसाब है। तो इसका सिनोनिम्स है रिलैक्सिंग और रिपोजफुल, सॉरी, ठीक है। मतलब कि रिलैक्स करना और रिपोजफुल, मतलब कि वही कंफर्टेबल का मतलब है। एंटोनिम्स का मतलब है, इसका एंटोनिम्स है डिससेटिस्फाइड और डिसप्लीज, मतलब मैं अनकंफर्टेबल हूँ, ठीक है ना। सफिक्स है इसका एबल और प्रीफिक्स इसका निल है। अब मैं कॉम तो प्रीफिक्स नहीं कर सकता ना। इसके कुछ एग्जांपल है जो मैं नीचे दिखा रहा हूँ। जैसे आई एम कंफर्टेबल विदाउट एसी, मैं कंफर्टेबल हूँ विदाउट एसी के, मुझे एसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पंखे में कंफर्टेबल हूँ। राजन इज़ कंफर्टेबल वाइल प्लेइंग पबजी इन द पार्क, ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। राजन कंफर्टेबल है पबजी पार्क में खेलते वक्त, ठीक है ना। ओवर स्टफ चेयर, मतलब गद्दे वाली चेयर। ओवर स्टफ का मतलब गद्दे वाली चेयर, ठीक है। दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल। जो ओवर स्टफ चेयर होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल है मेरे लिए। तो कुछ मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा। एक एग्जांपल जो इसमें नहीं लिखा फिर भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे आई एम नॉट कंफर्टेबल इन कार एज कम्पेयर टू ऑटो बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल इन ऑटो। तो ये बात बोल सकते हैं। तो यही वाली बात मैंने जो आपको बताई। आप कुछ एग्जांपल मुझे कमेंट में बता सकते हैं कंफर्टेबल को लेकर। आप सिनोनिम्स कुछ और अलग से बता सकते हैं, एंटोनिम्स भी बता सकते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स तो सेम ही रहेगा। एग्जांपल कुछ और मुझे बना के दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। और एक और बात, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टा आई.डी यहाँ पर गिवन होगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फेसबुक आई.डी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और टिकटॉक की भी आई.डी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टिकटॉक वाली आई.डी में दे दूँगा, ठीक है ना। ओके, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा अगला सेंटेंस है वो है रैकेज का मतलब गंदगी, हाँ, मलबे, मतलब समझते हो कि मान लो कि हम कंस्ट्रक्शन साइट्स में खड़े हैं, वहाँ पर हमने ईंट तोड़ी मजदूरों की तरह, हमने नहीं, मतलब मजदूरों ने ईंट तोड़ी और वो मलबा सारा गिर गया। मतलब जहाँ गंदगी नहीं बोल सकते, मतलब गंदगी टाइप ही होता है पर वो गंदगी मलबे वाली होती है। इसका सिनोनिम्स होता है अबॉलिशमेंट और बेन। एंटोनिम्स होता है इसका कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन, ठीक है। सफिक्स है इसका एज वाले, और प्रीफिक्स है इसका निल, कोई प्रीफिक्स है ही नहीं। एग्जांपल है वर्कर शिफ्टेड थ्रू द रेकेज ऑफ द बिल्डिंग। वर्कर ने क्या करा? शिफ्ट कर दिया सारे मलबे बिल्डिंग से। सर्चिंग फॉर बॉडीज, किसके लिए? बॉडीज को सर्च करने के लिए, ठीक है ना। दे क्लियर द रेकेज फ्रॉम द ट्रैक, उन्होंने ट्रैक से सारे मलबे हटा दिए। तो मतलब ये दो सेंटेंस है जो मैंने आपको क्लियरली कर दिए हैं। इसमें क्या था, पहले में वर्कर ने शिफ्ट कर दिया सारे मलबे बिल्डिंग से बॉडीज को सर्च करने के लिए। दूसरे में क्या लिखा हुआ था कि
वर्कर दे क्लियर द wreckage फ्रॉम द ट्रैक। उन्होंने क्या करा, मलबे साफ कर दिए ट्रैक में से, जिससे लोग चल पाए। सो अगर आपके पास कुछ नए सेंटेंस है wreckage से लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। ये आ गया आपका अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है बिविच, मतलब मोहित करना। अरे मोहित को नहीं करना, मतलब मोहित करना, मतलब किसी को हिप्नोटाइज करना टाइप। जैसे सिनोनिम्स है इसका फैसिनेट और एंटाइज, एंटोनिम्स है इसका रिपेल और डिलाइट। सफिक्स हैन इसका, प्रीफिक्स जरूर है बी। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मैं बी है, बी बिविच है ना, इसीलिए एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है द विक्ड फेरी, विक्ड मतलब गंदा, विक्ड मतलब बुरा। मैं अभी इसका मतलब लिख देता हूँ, आपकी स्क्रीन में आ भी रहा है। विक्ड फेरी बिविच्ड द प्रिंसेस, विक्ड फेरी ने प्रिंसेस को बिविच्ड किया, सम्मोहित किया, अपनी तरफ सम्मोहित किया। एंड मेड हर फॉल, उसको गिराया, धक्का नहीं मारा, गिराया मतलब किसी और चीज़ में, किसमें, इनटू अ लॉन्ग स्लीप, लंबी नींद लेने में, मतलब सम्मोहित किया। तो इसमें एक सेंटेंस है जो विक्ड है, उसका उससे भी आप लोग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सफिक्स, प्रीफिक्स बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका बनाना चाहूँ, विक्ड का मतलब होता है सिनोनिम्स बैड, एंटोनिम्स गुड, सफिक्स इसका है ईडी, प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है। जैसे द विक्ड बॉय प्लेइंग इन द पार्क एंड डिस्टर्ब द डॉग्स हु आर प्लेइंग अलोन। समझ आ गया? तो मतलब भी हम बोल सकते हैं देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास दोज हु आर विक्ड। 2 क्लास में 2 बच्चे ऐसे, वो विक्ड है, काफ़ी बदतमीज़ है, ठीक है ना, हम सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड सेंटेंस है ही वॉज बिविच्ड बाय हर ब्यूटी, वो उसकी ब्यूटी से बहुत सम्मोहित हो गया, ठीक है ना। थर्ड है शी वॉज नॉट मूविंग, वो मूव नहीं हो रहा, एज इफ समवन हैड बिविच्ड हर, वो मूव नहीं हो रहा, मुझे लगता है किसी ने उसको सम्मोहित कर दिया है, मतलब किसी ने उसको मोहित कर दिया भाई, तो बिविच्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बिविच्ड से और सेंटेंस जानने हैं तो मेरे एक काम करना, एक घंटा सा बना रहा है उसको दबाइए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या हो मैं अपनी वीडियोस को आपके साथ और शेयर कर सकूं। अब हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा अगला सेंटेंस है एनस्लेव्ड। एनस्लेव्ड का मतलब गुलाम, गुलाम पिक्चर, आमिर खान वाली पिक्चर वाली नहीं, गुलाम मतलब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जब गुलाम बनाया था, वो वाला गुलाम है ये। इसका जो सिनोनिम्स है वो है इम्प्रिजन और शेकल। एंटोनिम्स है इसका लूजन और रिलीज। सो हम इसका सफिक्स देखते हैं, वो है ईडी। एनस्लेव्ड है ना, तो लास्ट में जो ईडी है वो है इसका सफिक्स, और प्रीफिक्स इसका एन, ई एन एन। तो फॉर एग्जाम्पल अ स्लेव इज अ ह्यूमन बीइंग क्लास्ड एज property and who is forced to work for nothing। स्लेव एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्लास्ड है, जिसको एक कठपुतली की तरह यूज़ किया जाता है और जिसको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए। तो इसमें जो प्रोपेट का मतलब है आपकी स्क्रीन में आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन में प्रोपेट का मतलब आ रहा है। एनस्लेव्ड पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग हु इज बीइंग मेड टू बी अ स्लेव। जो एनस्लेव पर्सन होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होते हैं जिनको एक क्या बनाया जाता है, स्लेव बनाया जाता है। तो आपके इसके मतलब समझ आ गया, इसलिए अनस्लेव का मतलब गुलाम मतलब है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डिस्करेज। जैसे उसका मतलब होता है हिम्मत तोड़ना। बाहुबली वाली हिम्मत तो कोई तोड़ नहीं सकता, वैसे नॉर्मल हिम्मत तोड़ना। सिनोनिम्स है इसका डोंट, DAUNT, डोंट, ठीक है ना, डोंट नहीं डोंट। अगला है थ्रेटन, थ्रेटन मतलब डर जाना। एंटोनिम्स है इसका करेज और ब्रेव। सफिक्स इसका नेल है, जो प्रीफिक्स है वो डिस। अगर मैं बनाना चाहूँगा करेज तो कुछ होता नहीं है ना, तो करेज एक सेंटेंस ही है पूरा। तो पहला जो इसमें सेंटेंस, पहला दूसरा तीसरा मैंने एक साथ लिख दिया। मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है आई जस्ट नीड टू डिस्करेज देम बोथ फॉर कमिंग, ही सेड। मैं इन दोनों को क्या करना चाहता हूँ, डराना चाहता हूँ कि वो दोनों जैसे आएंगे ना हाँ करके डरा दिया, वो ऐसा डराना चाहता हूँ। नॉर्मल सेंटेंस है। ही हैड ओनली सेड दैट बिकॉज, ही उसने ये खाली इसलिए बोला बिकॉज he was trying to discourage her from prying into her business। अब इसमें prying का मतलब क्या है, ये आप ढूंढ सकते हैं इस सेंटेंस में। इस prying का भी आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सफिक्स, प्रीफिक्स निकाल सकते हैं। इसका जो मतलब है स्क्रीन में आ रहा है prying का मतलब, और मैं भी आपको बता रहा हूँ। जैसे तांग झांक करना, प्राय का मतलब होता है दूसरों के बिजनेस में, तो वो उसको डराने इसलिए चाहते क्योंकि वो उसके घर में अड़ंगी मारते, ताक झांक करते इसीलिए। अगला जो सेंटेंस है अदर से पुअर नेशन नीड टू डेवलप फ्री मार्केट इन एग्रीकल्चर
एंड स्ट्रांगली डिस्करेज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। वो कहते हैं कि फ्री मार्केट करना चाहिए, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं रखनी चाहिए, इंटरवेंशन नहीं रखनी चाहिए। सो बच्चों, ये जो हमारा लास्ट सेंटेंस था, अगर आपको ऐसे ही सेंटेंस हमारे साथ चाहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 चीज़ करनी पड़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, लाल बटन को, जिससे क्या हो जब जब घंटी बजे तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे इस चैनल पे आपको हर क्लास की वीडियो मिलेगी, 9, 10, 11, 12, CA, CS, BA, BCom, हर चीज़ की। बस आप मुझे कमेंट करते रहिए, इसी तरीके से मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। बस हमें आप एक काम करिए, लाइक कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। तब तक के लिए काम करिए, घर में सेफ रहिए।